हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, ग्लोइंग स्टार क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। राधे राधे। आज हम लोग फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं। इसमें हम लोग जनरल टर्म के बारे में सीखेंगे। जनरल टर्म में जो क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितने तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हम लोग इसका 6 वीडियो लेके आएंगे। हम लोग 6 पार्ट में हमने एपी को डिवाइड किया हुआ है, और एपी आपका जो है लगभग कितने नंबर का बेटा, अगर देखेंगे आप तो एपी आपका लगभग देखेंगे तो आपका, तो हम लोग जो है इसको 6 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है कि आप इजी वे में, और ये क्वेश्चन देखोगे बेटा कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं इससे। तो इसलिए इसको हम लोग ने कहा छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। ठीक है, और हमारे पास भी समय सफिशिएंट है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि चीज़ों को हम लोग बहुत डेप्थ तक समझें। आज जो हम लोग को चीज़ें समझनी है, ये सेकेंड पार्ट में हमें ये समझना है कि अगर कोई एपी दिया हुआ है तो हम एपी के जनरल टर्म से क्यों पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये 21357 दिया हुआ है, और आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताओ हमको कि 1500 पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा। आप क्या करोगे बताओ? लिखोगे पूरे पन्ने पे बड़ा सा एकदम 1 3 5 7 9 10 11 13 15 ऐसे करके? कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा नहीं लगेगा? इसी कॉन्सेप्ट को छोटा करने के लिए कि आप एक पूरे पेज में अगर नंबर को निकालना है तो आप क्या करिए, उसको 1 मिनट में, आधे मिनट में, 45 मिनट में उसको सॉल्व कर लीजिए, ना कि आपको क्या करना पड़े, ना कि आपको अधिक समय देना पड़े। ठीक है, इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं, जो आपको निकालना है इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म्स। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। यानी किसी भी एपी में अगर आपको जनरल टर्म फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना बेटा? जनरल टर्म फाइंड करना हो, तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। जनरल टर्म ऑफ एन, ठीक है, इसको लिखेंगे मैं एन से। कई किताबों में टीएन लिखा होगा। ए प्लस n-1 इंटू डी, क्या बनेगा फार्मूला हमारा? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब पता है an कोई जनरल टर्म हमारा है, ये क्या बेटा हमारा जनरल टर्म। मतलब अगर मान लीजिए आपको 20 टर्म निकालना तो a 20 हो जाएगा, आपको a 100 निकालना तो a 100 हो जाएगा, जो निकालना आपको। ये पता है a क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न। और d क्या बेटा हमारा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस, ये पता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया 2 4 6 8 और लिख दे यहाँ पे फाइंड 20 टर्म, क्या पूछ दिया आपसे कि फाइंड 20 टर्म। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमको A20 निकालने के लिए कह रहा है, A20 निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब A हमारा कितना दिया 2, और डिफरेंस कितने का है? 2 का है, तो यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 20 माइनस 1, और D कितना मिलेगा हमको? 2। सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 38 कितना मिल जाएगा हमको?
इसका मतलब ये हुआ कि 20 नंबर के जो पोजीशन होगा उस पर कौन सा नंबर मिलेगा हमको, 40 मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, उस पोजीशन पे जो नंबर मिलेगा हमको क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, ए पहला टर्म होता है, डी मतलब क्या हुआ, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। पहले वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये आपने सारी चीज़ें समझी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ये, अगर आपके पास 10 मिनट 20 मिनट समय है तो 2x पे करके आप पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, विजिट करेंगे। देखो सीक्वेंस से चलोगे, अब डायरेक्ट हो कि हम 5वां वीडियो ले लें और उसको देखें और उस पर समझ जाएंगे, नहीं। आप फर्स्ट वाला पार्ट देखो, सेकेंड वाला देखो, कॉन्सेप्ट को समझो और अपने जो बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं देन उसको लगाने बैठो। 101% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात की 100% गारंटी है, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलो अब ये हमारा जनरल टर्म मिल गया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपने समझा कौन सा पार्ट क्या दिया हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बेस पे क्या क्वेश्चन हमको मिलेगा, जैसे देखो ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, लिखा फाइंड 10th टर्म। मैं यहां करूं क्या क्वेश्चन, 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 मैं करूंगा, यहाँ पे 1 बाय 1 मैं ही कर देता हूं, या नेक्स्ट पेज पे कर दूं। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, चल जो पहला क्वेश्चन दिया बेटा, हमको 10th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दिया बेटा हमारा, 147 ये हमको 10th टर्म निकालना है। तो देखो ए कितना दिया बेटा हमारा क्वेश्चन में, 1 दिया हुआ है। बी कितना दिया है, तो 4 में से 1 को माइनस करो, 3 आ जाएगा। और एन कितना दिया बेटा हमारा, 10 दिया हुआ है। एन कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना दिया हमारा, ए 10 निकालना है। ए कितना दिया बेटा हमारा, 1, यहाँ 10 माइनस 1, और डी कितना दिया, 3 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ 1 हो गया, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 हो जाएगा। 9 3 का कितना हो जाएगा, 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा। यानी A10 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा हमारी, A10 की वैल्यू आएगी 28। कितनी आएगी, A10 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारा, 28 आएगी। ये बात समझ में आ रही है, कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द 18th टर्म। फाइंड द 18 टर्म्स ऑफ द एपी और एपी क्या दिया बेटा, √2, 3√2, √2, 3√2, ऐसे करके दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ए कितना दिया है, पहला टर्म दिया है 2, बी कितना दिया देखो 3√2 माइनस 2, दूसरे वाले में से पहले को माइनस करना है, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा बेटा 2√2, और n कितना दिया हुआ है, n कितना दिया 18। जो टर्म्स हमको दिया हुआ था हमने उसको लिख लिया। अब क्या करना है हमको, an निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी हमको 18 निकालना, तो a 18 हो जाएगा। a दिया √2 प्लस
18 माइनस 1 और d दिया 2√2। कोई दिक्कत नहीं है। 18 में से 1 को माइनस करो, 18 में से 1 करो, कितना मिलेगा 17 इंटू ये 2√2 मल्टीप्लाई में है, 17 टू जा कितना हो जाएगा, 17 टू जा बताओ, 17 टू जा कितना हो जाएगा, 34√2 हो जाएगा। अब ये 34 और ये 1 कितना हो जाएगा भाई, 34√2 और √2 कितना हो जाएगा 35√2। और A18 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 35√2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 35√2 आ जाएगी। बताओ क्या समस्या है, प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलो बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ हमको, कोई दिक्कत है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द nth टर्म। क्या लिखा बेटा, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म find the nth term of the AP, find the nth term of the AP 1383 और -2 दिया हुआ। क्या दिया है, 1383 -2 दिया। nth टर्म निकालना है, जो दिया पे लिख लो। A कितना दिया बेटा, A कितना दिया 13, D 8 में से 13 को माइनस करो, -5 आएगा। हमेशा सेकेंड वाले टर्म में से पहले वाले को या थर्ड वाले में से सेकेंड वाले को माइनस करने से क्या निकलता है, डी निकलता है। और हमको nth टर्म निकालना है, इसका मतलब हमको an निकालना है। फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a कितना दिया बेटा 13 प्लस n-1, डी कितना दिया बेटा माइनस, हमको an ही निकालना है, हमको an ही निकालना है। अब कितना हो जाएगा, an बराबर मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा -5n और माइनस माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो गया +5 हो गया। अब an क्या मिलेगा हमको, 5 और 13 कितना हो जाएगा 18 -5, कितना मिल जाएगा हमको 18 -5n मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, ये an, हमको an ही पूछा हुआ था, हमने an निकाल लिया। an पूछा था, हमने an फाइंड कर लिया। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ हमको। कोई समस्या है, नहीं, आगे बढ़े। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। अब यहाँ पूछा गया है 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना। देखो एक टर्म है, 10th टर्म निकालना, -40 -50 10 और 35 दिया है। क्या निकालना था हमको, 10th टर्म। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फाइंड ऑफ एन एपी। एपी क्या दिया हमारा, एपी क्या दिया बेटा -40 -15, -40 -50 10 और 30 एपी दिया हुआ है और हमें 10th टर्म निकालना है। समझो यहाँ पे बेटा ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है
40 दिया हुआ है। डी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करो, यानी -15 में से माइनस करना है -40। डी कितना हो जाएगा, -15 + 40। डी कितना हो जाएगा, 25। और n कितना दिया बेटा हमको, n कितना दिया है, 10। n 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो n 10 दिया हुआ है। n कितना दिया, 10। अब हमें निकालना a n, फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a हमको 10 निकालना है, a कितना दिया है, -40 प्लस n दिया है 10 -1, d कितना दिया हुआ है, 25। ठीक है, A10 बराबर -40 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 25। यानी A10 बराबर -14 प्लस 25 इंटू 9 कितना होगा, 29। और 25 इंटू 9 बताओ जल्दी से, 20, देखो 5 इंटू 9 225 होगा। ठीक है, अब 225 में से 40 को माइनस कर दो, ये 5 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8, 185 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, तो A10 की वैल्यू बेटा 185 आ जाएगी। बताओ कोई समस्या है, जनरल टर्म वाले क्वेश्चन पे कोई समस्या है? बताओ, कोई दिक्कत है? ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, चौथा वाला क्वेश्चन कौन था ये फोर्थ वाला भी हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। फोर्थ वाले क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिफ्थ वाला 8 टर्म फाइंड करना है, 8 टर्म फाइंड करना है। एट वाला क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा, एक मिनट मैं चेक कर लूं। 8 वाला क्वेश्चन गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये एपी में है ही नहीं, ये एपी में नहीं, ये गड़बड़ क्वेश्चन, ये एपी में नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो 104 दिया हुआ है, यहाँ 91 दिया है, 78 दिया है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 11 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको हटाओ यहाँ से, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको हटाओ यहाँ से। ये क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटा देते हैं। ये गड़बड़ क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 6, 11th टर्म फाइंड करना आपको। क्या निकालना बेटा, 11th टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। और एपी क्या दिया बेटा हमारा, एपी दिया 10, 10.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहले लिख लो, ए कितना दिया बेटा, 10.0 दिया है। क्या दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ हमारा, ए कितना दिया हुआ है,
10.0 दिया हुआ है। डी कितना देगा हमारा, इसमें से इसको माइनस करो, यानी 10.5 में से 10.0 को माइनस करो, क्या मिलेगा 0.5। और n कितना दिया हमारा, n कितना दिया 11 दिया। ये बात समझ में आ रही है। a दिया, पहला टर्म दिया कितना हमारा, पहला टर्म ये हो गया, इन दोनों का अंतर कितना दिया 0.5 का कॉमन डिफरेंस हो गया, और कितना निकालना है आपको 11 निकालना है। फार्मूला क्या होता है बेटा, बता दो हमको, फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, देखो कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना कि भाई एक ही क्वेश्चन बार बार करा रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं ना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके, ये आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको दिक्कत ना हो। अब निकालना क्या, a11 10 दिया हुआ है प्लस 11 माइनस 1, और ये दिया 0.5, ये 10 हो गया। 11 माइनस 1 कितना होगा 10 इंटू 0.5 होगा, ये 11। देखो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.5 कितना होगा, 10 इंटू 0.5 5 हो जाएगा। यानी जब a11 निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको 15 मिलेगा। क्या मिलेगा, a11 की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा हमारी 15 मिलेगी। ठीक है, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पूछा है 9th टर्म ऑफ एन एपी, और ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया है, ये वाला 9th टर्म निकालना है। क्या निकालना है बेटा हमको, 9th टर्म निकालना है। क्वेश्चन दिया है 9th टर्म फाइंड करना है ऑफ नाइन्थ टर्म फाइंड करना है, और एपी क्या दिया 3/4 ये एपी दिया हुआ है 3/4 5/4 7/4 9/4। 9th टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है। तो जो दिया इसको लिख लो पहले, क्या क्या दिया हमारे पास, ए दिया हुआ है, पहला टर्म दिया ए, डी कितना हो जाएगा, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करो, यानी 5/4 में से आपको 3/4 को माइनस करना है। तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2/4 मतलब 2 1 जा और 2 2 जा, तो डी कितना मिल गया बेटा हमको 1/2 मिल गया, डी मिल गया हमको 1/2। और n कितना दिया हुआ है, n कितना दिया 9, यानी 9 निकालना हमको। अब देखो a हमको मिल गया, d हमको मिल गया, n मिल गया। फार्मूला क्या होता है an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको निकालना है क्या, a9 निकालना है, a9 हो जाएगा। a कितना दिया हमारा, a दिया 3/4 प्लस 9 माइनस 1, और d कितना दिया बेटा हमारा 1/, ठीक। अब a9 बराबर 3/4 हो जाएगा प्लस 8 आएगा 1/2, ये कट जाएगा 4 बार में। कितना मिलेगा, 4 1 जा कितना होगा बेटा 4 होगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो a9 की वैल्यू 4 4 जा 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19/4। क्या मिलेगा 19/4 मिलेगा। बताओ क्या समस्या यहाँ तक, क्या दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या बताओ, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है नहीं है। अब समझो, अगर किसी भी एपी में
अगर किसी भी एपी में लास्ट टर्म दिया गया हो, क्या दिया गया हो, इफ लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन। अगर क्वेश्चन में किसी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दिया गया है गिवन, और देन फाइंड एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया गया हो और आपको क्या फाइंड करना हो कि भाई एन कितना होगा, कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम एक नया चीज पढ़ेंगे, यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या पढ़ेंगे, अगर किसी क्वेश्चन का लास्ट टर्म दिया, बेटा क्या दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन का अगर लास्ट टर्म दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आप एन टर्म निकाले, एन निकाले कितना होगा, अगर आपको एन निकालना हो, नंबर ऑफ एन मतलब क्या हो गया, एन का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ, जब आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, उस केस के लिए यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू हम डी का यूज करेंगे। क्लियर है, नोट जल्दी नोट करिए। चलो अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला विच टर्म, मतलब यह निकाला है, ऑफ द एपी इज 249, कौन सा टर्म एपी का 249 होगा, ये आपसे पूछा गया है। विच टर्म, ठीक है, कौन सा टर्म जो है एपी का हमारा क्या होगा, 248 होगा। चलो पहला क्वेश्चन, एपी क्या दिया, 3, 8, 30 और पूछा गया 248 कौन सा टर्म होगा, इसका मतलब यल दिया गया है 248, ए दिया कितना हमारा 3 और डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। ये आप निकालना सीख गए हैं भाई, ए कैसे निकालोगे, सवाल यही है, ए कैसे निकालोगे, ये हमारा ए है, ए दिया है 3, इन दोनों का अंतर, चाहे कहीं अंतर निकालो, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, डी 5 हो गया, यल कितना दिया 248, हमको एन निकालना है, क्या निकालना बेटा, एन कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। यल का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है, क्यों, यही फार्मूला होता है, बताओ। यहाँ 248 बराबर 3 प्लस एन नहीं पता है, देखो ये 3 यहाँ पे प्लस है, 3 क्या प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 248 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। अब देखो 248 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 245 मिलेगा, बराबर एन माइनस वन इंटू 5 हो जाएगा।
240s में से 3 को माइनस करोगे 245 मिलेगा। 245 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 हो गया। अब इस 5 को इधर ट्रांसफर कर, तो 5 क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 245 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। कट करो, 5 चौक को 20, कितना होगा बेटा, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। 1 को ट्रांसफ़र करो, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा n, यानी n की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50। तो बताओ कहाँ कठिन, क्या इसमें कठिन है, क्या कठिन बताओ हमको। n निकालना क्या कठिन है, n कितना आ गया हमारा 50 आ गया। कितना आ गया बेटा हमारा n 50 आ गया। n कितना आ गया हमारा 50 आ गया। n कितना आ गया बेटा हमारा 50 आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन बेटा देखो, ये हमारा a है, a कितना दिया 84, तो हमने a लिख लिया, हमने a लिख लिया 84। b कितना हो जाएगा बेटा, देखो इन दोनों का डिफरेंस यानी 80 माइनस 84, 80 माइनस 84, 80 माइनस 84 कितना मिलेगा d बेटा हमारा माइनस। और यल कितना दिया हमारा 0 दिया, यल कितना दिया हुआ है, यल मतलब लास्ट कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ, यल कितना दिया बेटा हमारा 0 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखा आपने, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है, यही है a इतना दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे और ये यल दिया हुआ हमारा। चलो यहाँ आ जाओ, यल का फार्मूला क्या है, a प्लस ये 0 दिया हुआ है 84 प्लस n माइनस 1 और यहाँ माइनस 4 हो जाएगा। इस 84 को आप इधर ट्रांसफ़र करो, ये प्लस है, जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस 84 बराबर इंटू, अब देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी माइनस 84 डिवाइड बाई माइनस 4 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 2 जा 8, कितना मिलेगा बेटा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक, अब देखो ये माइनस 1 है, जब इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 21 प्लस 1। तो n कितना मिला बेटा हमको 22 मिला। क्या मिला n की वैल्यू 22 मिल गई। क्या मिल गई n की वैल्यू बेटा हमको 22 मिल गई। कितनी मिल गई हमको, n की वैल्यू 22 मिल गई। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ AP 4 9 और 14, क्या दिया हुआ है 4 9 और 14 दिया है। क्या दिया है 4, तीसरा क्वेश्चन 4 9 और लास्ट टर्म क्या दिया बेटा हमारा 254 दिया हुआ है। पूछा गया n कितना होगा, ये दिया हुआ है, तो पहले a लिख लो, a कितना दिया बेटा 4, b कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 हो जाएगा, यल कितना दिया 254 दिया हुआ है। हमको n नहीं पता है, हमको n नहीं पता है, हमको n नहीं पता है, n नहीं पता, n निकालना पड़ेगा। तो यल के लिए फार्मूला क्या है, a प्लस ये दिया 254
ए कितना दिया हुआ हमारा, ए दिया 4 प्लस और डी दिया 5। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, 254 माइनस 4 5। 254 में से जब 4 को माइनस करेंगे, 254 माइनस 4 तो क्या मिलेगा आपको, 250 मिलेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ 5 क्या हो रहा है आपका, 5 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई जरा के डिवाइड हो जाएगा, यानी 250 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये कट जाएगा, 50 n माइनस 1। अब n माइनस 1 की वैल्यू 50 है, तो n कितना हो जाएगा, 50 प्लस 1। n कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 51। n कितना आ जाएगा हमारा, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 51 आ जाएगा। आपको दिक्कत, n कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 51 आ जाएगा। ये भी हो गया। विच टर्म ऑफ एन एपी, ये आप कर लेंगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ दे रहा हूं। और ये भी क्या रहेगा आपका, होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। ये आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम लोग एपी का थर्ड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम लोग इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या लेके आएंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या लेके आएंगे, थर्ड पार्ट एपी का। हमने इसमें क्या सीखा, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और क्या था हमारा ये, अगर इफ लास्ट टर्म आर गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 तक कर लिया है, 6 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ठीक है, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 6 पार्ट में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इजी से लेके मॉडरेट तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए जो आप ना कर पाए, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं होगी। हमने कोशिश किया हुआ है कि जितनी भी बुक्स स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल और एन.सी.ई.आर.टी. सबको मिला करके आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए बेहतर नॉलेज के लिए। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, राधे राधे।